नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा है और आप नेशन लाइव देख रहे हैं। आज 1 जून की तारीख है। 1 जून से देश में लॉकडाउन का 5वां चरण लगाया गया है, या आप इसे अनलॉक 1 कह सकते हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी बन गई जिसकी चपेट में भारत भी आया। भारत के अंदर 5000 से अधिक मृत्यु कोरोना के कारण हो चुकी है और भारत में 1,60,000 से अधिक केसेस हो चुके हैं। हम दुनिया की टैली में 7वें नंबर पे आ चुके हैं। फिर भी लॉकडाउन खोला जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सरकार पागल हो गई है, क्या वो हम लोगों को मौत के कुएं में धकेल रही है। जब भारत में 400 करीब केसेस थे तब तो लॉकडाउन लगा दिया, और अब जब 1,60,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं तो लॉकडाउन खोल रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज स्पष्ट है, सरकार के कदम भले ही गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत पर महामारी के समय में सवाल उठाना गलत होगा। उनकी नीयत में कोई भी कमी नहीं है। वो हमारी और आपकी सुरक्षा चाहते हैं। लॉकडाउन किसी भी देश में एक सीमित समय के लिए ही लगाया जा सकता है। उस देश को लॉकडाउन से बाहर आना ही पड़ेगा, लोगों को काम पे जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जिसमें इमरजेंसी लगाई गई है, लेकिन उसमें भी इस देश के लिए कार्य करने वाले लोगों ने कार्य किया है। ये एक विश्व भर में आपदा है जिसे कोरोना का नाम दिया गया है। पूरा विश्व इसके चपेट में आया है और पूरा विश्व इससे परेशान है। लेकिन क्या हम आजीवन अपने घरों में रह सकते हैं? हमारा जवाब नहीं होगा। आज नेशन लाइव आपसे एक अपील करने आया है। अपील एक हैसियत के साथ करने आया है। इन लॉकडाउन के 60 दिनों में आपने जो हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे पास भी 2 ऑप्शन थे। डिजिटल मीडिया इस आपदा में सबसे ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मजदूरों की बात हमने उठाई, आपने उठाई। अपर क्लास के लिए सरकार ने कुछ सोचा, लेकिन जो डिजिटल मीडिया कर्मी थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो इस आपदा में बहुत अधिक मात्रा में परेशान हुए। कई पत्रकारों ने अपनी नौकरी खो दी। हमारे पास भी जब देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया तो 2 ऑप्शंस थे। हम चाहते तो वर्क फ्रॉम होम करते, हम चाहते तो फील्ड पे आके काम करते। हमने ज़रूरी समझा कि हम फील्ड की समस्याओं को आप तक पहुंचाएं। आपने ढेरों प्यार बरसाया। गोपालगंज, बैकुंठपुर, बलिया, बरेली, रेवतिया, रामपुर, बरेली की अत्यंत खबरों पे जो आपने प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। हमने उनकी क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली आपको दिखलाई और आपने उस बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई। हमें बेहद खुशी है कि हमारी खबर का असर इस कदर हुआ कि उन जगहों के क्वारंटीन सेंटर्स बेहतर हुए। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस आपदा में एक भूमिका स्पष्ट थी कि हमें सरकार के साथ मिलकर काम करना है, उनके विरोध में खड़ा नहीं होना, उनकी गलतियों को उनसे रूबरू कराना है, उनके सामने लाना है, और उसके बाद की जिम्मेदारी सरकारों पर थी। सरकार ने उसे ढंग से निभाया। उन्होंने उन क्वारंटीन सेंटर्स की हालत सुधारी। जहां भोजन नहीं पहुंच रहा था वहां भोजन पहुंचाया। इस चीज के लिए मैं तमाम जनप्रतिनिधियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज हम आपसे एक अपील करने आए हैं। यह अपील यह है कि अब हमें अपने घरों से बाहर निकलना होगा। रोड पे फालतू घूमने के लिए नहीं, काम करने के लिए। और जब हम काम करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें तो कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इस बात को जान लें, इस बात को अपने अंदर डाल लें कि हम बाहर जरूर निकले हैं, लॉकडाउन से जरूर मुक्त हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ। कोरोना अभी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बना हुआ है। ऐसे में हमें कुछ सावधानियां रखनी है। हमने बहुत सारे कोरोना पेशेंट से फोन पे बात भी की है। आपको रोहित कश्यप वाला मामला याद होगा, जिसमें हमने आवाज उठाई और उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने का प्रबंध किया था।
ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनमें हमने ये भूमिका निभाई। हमने उनसे बात की कि जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा था तो आपको क्या उपचार दिया गया, तो उनके द्वारा जो हमें कुछ बातें बताई गई, उन्हीं बातों पे आधारित हम कुछ चीजें आपके समक्ष रखने वाले हैं, जिससे हमें लगता है कि आप स्वस्थ रहेंगे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है हेल्थ एंड हाइजीन। आपको स्वच्छता का खूब मात्रा में ध्यान रखना होगा। अब आप बसों में जाएंगे, मेट्रोज में जाएंगे, ऐसे में जरूरी है कि आप मेट्रो में या बस में जब चढ़ें तो लोगों से दूरी थोड़ी सी बनाए रखें। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब घर में थे तो साबुन से हाथ धो पा रहे थे, अब जब आप बाहर रहेंगे तो पानी और साबुन दोनों की व्यवस्था होना मुश्किल है। तो ऐसे में आप सैनिटाइजर का उपयोग करें। यह एक्सिको का एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर है, जिसे मैं उपयोग करता हूं। एक्सिको भारत की अपनी कंपनी है, यह आत्मनिर्भर कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। मैं माफी चाहूंगा, यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली कड़ी में अपनी एक भूमिका निभाने वाली कंपनी है। इस हैंड सैनिटाइजर का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी किसी भी हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसका प्रयोग करता हूं, इसलिए आपके समक्ष लेके आया हूं। इसकी खुशबू मुझे बेहद बढ़िया लगती है, और जैसा कि बाकी सारे हैंड सैनिटाइजर्स कहते हैं कि ये भी 99.9% तक जर्म्स को मार देता है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हमें बढ़ाना होगा, लेकिन हैंड सैनिटाइजर्स के उपयोग के साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। जैसे आप अगर अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं और आप खाना पीना खाना जाए तो उससे पहले अपने हाथ को साबुन से धो भी लें। सैनिटाइजर का भारी से भारी मात्रा में प्रयोग करें, यानी कि अगर आपने किसी सरफेस को टच किया है, मान लेते हैं कि वहां पे कोरोना नहीं भी है, तो भी सावधानी के रूप में अपने हाथ को आप तुरंत सैनिटाइज कर ले। जैसे मैंने अभी इसको यहां छुआ, हमारा ऑफिस डेली सैनिटाइज होता है, लेकिन फिर भी हम जब भी शूट से आते हैं या शूट करके जाते हैं तो हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सैनिटाइजेशन का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। मैं इस सैनिटाइजर को आपके समक्ष इसलिए भी लेके आया हूं क्योंकि इसकी जो मूल्य है वो काफी कम है और आप आसानी से इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में मेरा दूसरा प्रोडक्ट जिसको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इसका प्रयोग आप जरूर करें, वो है मास्क। मास्क की जगह पे कई लोग गमछे का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम फील्ड में थे तो हमने देखा कि गमछा धीरे धीरे खिसक के नीचे आ जा रहा है और पब्लिक को उस चीज का ध्यान भी नहीं हो रहा, फिर उसी गमछे को वो यूं ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब ये असावधानी है। आप कोरोना से डरे रहें, वही थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इससे आप सतर्क रहते हैं। अगर आप कुछ ज्यादा ही असतर्क हो जाएं तो आपको एक तथ्य मैं बता दूं, आपने इस लॉकडाउन में महाभारत खूब देखी होगी। अगर अभिमन्यु को पूरा चक्रव्यूह भेदना आता तो शायद अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती। जरूरी है कि आप सावधानी रखें, आप थोड़ा सा सतर्क रहें। यह मास्क मैं इसलिए लेके आया हूं कि ये कपड़े का बना हुआ मास्क है। ये मार्केट में आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा। इस मास्क की विशेषता क्या है? इस मास्क की यह विशेषता है कि आप अपने घर पे जाएं, इसे दोबारा धोएं, प्रेस करें और दोबारा पहनें। ये मास्क आपके पूरे मुंह को ढकता है। अच्छी चीज होती है, यहां से लेके यहां तक आपका कवर रहता है। आपको मैं दिखा देता हूं। अब देखिए, इसको बांधेंगे तो आपका बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर रहेगा। और ये इस मास्क की मेरे को सबसे बेहतरीन चीज लगती है। और सेकेंडली, चूंकि हमें फील्ड में जाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें एक ऐसा मास्क मिले जिससे हमें बोलने में दिक्कत ना हो। तो मास्क लगा के मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं और आपको दिख रहा होगा कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है और मुझे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अब हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में अपना प्रेजेंटेशन देंगे, आपसी सहयोगी से बात करेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि हम एक ऐसा मास्क लेके पहने जिससे हम बातचीत में
एक दूसरे को अगर हम एक दूसरे के साथ अगर हम वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमें मास्क ऐसे ना निकालना पड़े, क्योंकि मास्क का प्रयोग ही उस वक्त करना है। तो ऐसा मास्क का प्रयोग करें जो आप आसानी से पहन सके। ये जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया वो गलत था, आप इसका प्रयोग ना करें, मैंने दिखाने के लिए किया। आप मास्क को ढंग से उतारें, पीछे से उतारें, घर पे जाएं, धोएं। और मास्क पे अगर आप हाथ लगाते हैं तो फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मास्क को हाथ लगाते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करें। वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो इसलिए बताई थी कि इस कार्य को आपको नहीं करना है। अब तीसरी चीज़, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम स्वस्थ हैं और हम अच्छे पोषक तत्व अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं तो हमारे अंदर हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज हमें किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करती है। इम्यूनिटी, इस बारे में आपने 2 महीने में काफ़ी सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ध्यान दें। इसके लिए हमें अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करना होगा। आदतों में सुधार से मेरा तात्पर्य सुबह जल्दी उठने से है, रात को जल्दी सोने से है, सुबह योगा या एक्सरसाइज करने से है, उसके बाद एक अच्छी डाइट लेने से है। इन सब के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी में आप अपनाएं। सुबह की चाय या कॉफ़ी से पहले काढ़ा पिएं। आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा रिकमेंड किया है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। और मेरे सामने एक्सिको का इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है, मैं ये खुद प्रयोग करता हूँ। और दूसरी चीज़ इसके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका भी जो कीमत है वो ऐसी है कि हम और आप आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हैं। 100 ग्राम का ये काढ़ा है जिसके अंदर तुलसी पाउडर, काली मिर्च, दालचीनी और सौंठ, इन चारों का मिक्सचर बनाया गया है। इसको आराम से बॉईल कीजिए और पीजिए। इसको दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए, सुबह जब आप उठते हैं उसके बाद और शाम में जब आप अपने दफ्तर से आते हैं उसके बाद। आप यकीन मानिए आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में ये कार्य करेगा। फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश ये कीजिए कि उस सैनिटाइज़र के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से हो। आप किसी भी कंपनी का काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि उस काढ़े के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो ताकि आप सतर्क रहें। इस काढ़े का प्रयोग करने से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। और इसके बाद आप जब बाहर निकल रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि आप कुछ अच्छी आदतों से कोरोना बीमारी से बचे रहेंगे। अब हमको और आपको बाहर निकलना है तो इसमें एक चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जितना हो सके हम सावधानी बरते रहें। ना करें नारायण, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करें? तो अगर आपको गलती से भी सर दर्द, बुखार जैसा कुछ लग रहा है तो उस दिन अपने दफ्तर ना जाएं। फ़ोन करके अपनी स्थिति के बारे में अपने बॉसेस को बता दें और उसके बाद आराम से घर पे रहें। आज के समय में हमने देखा है कि होम आइसोलेशन बहुत मात्रा में हो रहा है। हो सकता है कि आपको वायरल हो, आप बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको थकावट हो गई हो, तो तुरंत पैनिक ना करें कि आपको कोरोना ही हो गया है। कोरोना आपको तब होगा जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे या ऐसी किसी जगह पे गए होंगे। लेकिन फिर भी मन के अंदर एक वहम बैठ जाता है क्योंकि हम कोरोना 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 ही सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा समय अपने आप को दें। अगर फिर भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर जो आपको एडवाइस देते हैं उसका ख्याल रखें। सबसे महत्वपूर्ण है आप अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग करें और अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज लाएं और इन 3 चीज़ों को अपने जीवन का भाग बना लें: सैनिटाइज़र, मास्क और इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने आपके साथ की है आप इसका ख्याल रखेंगे। फिर एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, आप किसी भी कंपनी का सैनिटाइज़र ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन आप लीजिए ज़रूर, आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर कीजिए, मास्क को हमेशा ज़रूर लगाए रखें और इन आदतों से अपने आप को आप कोरोना से बचाएं और अनलॉक 1 को सफल बनाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हमारे देश के लोग अपने कार्यों पर वापस जाएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप नेशन लाइव के साथ बने रहें। अपना प्यार
और अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें। हम आप तक लगातार अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।